और हमारा जो चैप्टर आज का चलेगा, टोटल न्यू चैप्टर है 11, सर्कल। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सर्कल के बारे में, उस इसके इमेज के बारे में, इसके शेप के बारे में आपको अच्छे से पता है। कुछ ऐसे ही वो दिखता है, छोटा बड़ा, स्मॉलर बिगर टाइप में ये शेप में होता है। एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली सर्कल किसे कहते हैं, वो हम आज समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो लेट्स नो अबाउट द सर्कल। हमारा आज का ये टॉपिक है, उसमें हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। तो नॉर्मली जब सर्कल की बात होती है तो एक फिक्स एक पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं, और उसके अराउंड इक्वी डिस्टेंस पे, उस सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे बहुत सारे इनडेफिनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ओके, पॉइंट जो हमारा सेंटर में है उससे सेम डिस्टेंस पे भी इनडेफिनेट पॉइंट होते हैं, और उससे अदर डिस्टेंस पे भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे जितना सारा पॉइंट है उसका हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। तो हमें इस तरह से एक शेप मिलेगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया सर्कल एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये एक पॉइंट है जिसको हम नाम देंगे सेंटर। मैथमेटिक्स में इस पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बुलाएंगे। और इससे जो डिस्टेंस है, कोई भी एक डिस्टेंस हम लेते हैं, समझ लो ये एक डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ओके, और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस सेंटर से ये डिस्टेंस पे कितना पॉइंट होगा, तो आप सभी तरफ देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे लाइक दिस। तो सेंटर और रेडियस दो वर्ड मिला हमें, और उस रेडियस के हिसाब से उसके सभी और डायरेक्शन में हम देखेंगे तो बहुत सारे अनलिमिटेड इनडेफिनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक ये शेप मिलता है जो आप देख रहे हैं। तो दिस शेप इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ अनलिमिटेड पॉइंट्स। ये हमको एक लाइन दिख रहा है, ऐसा सर्कुलर कर्व लाइन, बट उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, और इतना नजदीक नजदीक हो गया है कि हमको वो एक पूरा कर्व लाइन दिखाई दे रहा है। ओके, तो सर्कल में हमें क्या मिला, पॉइंट मिला, रेडियस मिला। अब एक सर्कल, किसी का माइक्रोफोन अभी चल रहा है, अगर आसपास डिस्टरबेंस है तो उसको हम अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये सर्कल है। अब सर्कल आपको पता चल गया, किसी भी एक प्लेन के ऊपर ये एक सर्कल अगर हम किसी भी प्लेन में बनाते हैं या सर्कल है, तो उसके तीन रीजन बनेंगे। एक तो सर्कल के बाहर का रीजन जिसे हम कहेंगे एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, और एक है सर्कल के अंदर का रीजन, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और तीसरा रीजन इटसेल्फ ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स को हम ऑन द सर्कल एरिया कहते हैं। तो एक्सटीरियर सभी डायरेक्शन में है, इंटीरियर सर्कल के इनर एरिया में है। ओके, हम अगर पॉइंट्स बनाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बनाएंगे, तो कुछ पॉइंट्स ये देखो, ये है इंटीरियर रीजन में है पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट ई है वो एक्सटीरियर रीजन में है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको पता है, हमने स्टैंडर्ड 6 में भी ये देखा था। और नहीं अगर याद है आपको तो फिर हम ये बहुत इजी है, क्या इंटीरियर क्या एक्सटीरियर। हमने ट्रायंगल का देखा था, ट्रायंगल का एक्सटीरियर इंटीरियर। सिमिलरली ये है सर्कल का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रीजन्स, एरियाज। पॉइंट सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, पॉइंट एक्स ऑन द सर्कल। ओके, ये कहां पर है, एक्सटीरियर भी नहीं है, इंटीरियर भी नहीं है, ये एक्स जो पॉइंट है कहां पर है, इट इज सिचुएटेड ऑन सर्कल इटसेल्फ। सिमिलरली बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट डी इन इंटीरियर, पॉइंट
P on the circle, point M interior, point N exterior रीजन में है। तो एक्सटीरियर, इंटीरियर, ऑन द सर्कल, ये पार्ट आपको रीजन, एरिया आपको समझ में आ गया क्लियरली। चलो आगे बढ़ेंगे हम। एक पॉइंट और मिला बी। अभी ध्यान से देखेंगे सर्कल के कुछ अलग अलग पार्ट्स। और तो सर्कल में क्या होता है, क्या क्या होता है, रिवाइज कर रहे हैं हम, क्योंकि 6 में सीखा, फिर भी हम 7 में इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है, सर्कल में एक पॉइंट है जो कि एकदम सेंटर में होता है, इसे हम सेंटर पॉइंट ही कहते हैं। सेंटर, क्या कहेंगे इसको, सेंटर। अगर इसके हम नाम दिया ओ, तो देयरफॉर सेंटर ओ, इसका नाम हो गया सेंटर ओ। नेक्स्ट, सेंटर से, फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू अ पॉइंट ऑन सर्कल, ये है पॉइंट ई। पॉइंट ई कहां पर है, ऑन द सर्कल। तो ओ टू ई का ये जो डिस्टेंस है, या ये जो शेप है, और या जो सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। अभी आपको पता चल गया। तो ओ ई क्या है, ये रेडियस है। हम इसको नाम देंगे ओ ई, रेडियस ओ ई बोल सकते हैं। सेगमेंट ओ ई इज अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ओ ई रेडियस, ऐसा एक ही रेडियस होगा क्या सर्कल पे, नहीं। देयर आर इनडेफिनिट रेडियाई इन अ सर्कल। बहुत सारे हो सकते हैं, क्यों, बिकॉज देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और हर एक पॉइंट से एक रेडियस तो बनेगा ही। तो ओ ई रेडियस हो गया, और बहुत सारे पॉइंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए और पॉइंट डी भी सर्कल पर ही है, तो ओ ए ओ डी ये भी रेडियस ही है। ओके, तो रेडियस क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे सर्कल का, ये अलग एक सेगमेंट है, दैट इज सेगमेंट क्रिएटेड बाय 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पे जो 2 पॉइंट है उसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो एक सेगमेंट बन गया, लाइन बन गया। इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है, एक सेगमेंट है, इसका एंड पॉइंट कहां पर होगा, ऑन द सर्कल। तो ए डी, ये क्या है, कॉर्ड। सिमिलरली कितना कॉर्ड हो सकता है एक सर्कल पे, तो इनडेफिनिट पॉइंट्स है सर्कल पे, तो इनडेफिनिट कॉर्ड बनेगा। हर 2 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो एक एक कॉर्ड बनते जाएगा। कंडीशन क्या है, वो पॉइंट सर्कल के ऊपर होना चाहिए, ऑन द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल ये 2 पॉइंट है एम और एन, और यहाँ पर एक सेगमेंट बन गया एम एन। सो सेगमेंट एम एन इज ऑल्सो कॉर्ड। तो एम एन भी हम कॉर्ड की कैटेगरी में रखेंगे, एम एन कॉर्ड हो गया। ओके, सिमिलरली सी और डी, सी एंड डी को कनेक्ट किया तो एक सेगमेंट बन गया, और ये बड़ा सेगमेंट है, ये भी कॉर्ड है, बट का स्पेशल एक डिस्टिंग्विश पहचान क्या है, वो सेंटर, इट पास थ्रू सेंटर ओ। ये कॉर्ड जो है सेंटर से होके जा रहा है ना, सेंटर बीच में आ गया। बाकी कॉर्ड में हमें देखा सेंटर थोड़ा अलग है। तो ऐसे बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं जो सेंटर के थ्रू जाने वाले। तो ऐसे स्पेशल कॉर्ड को अलग नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। नाम सुना है ना आपने, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल कॉर्ड। स्पेशल क्या है, ये कॉर्ड पासिस थ्रू सेंटर, सेंटर से होके जा रहा है। सबसे बड़ा वाला जो डिस्टेंस है और सेगमेंट होता है सर्कल में, वो डायमीटर ही होता है। बाकी जितना डिस्टेंस है वो उससे छोटा ही होगा। रेडियस इज smaller than diameter, and other chord is also smaller than diameter. तो सी डी क्या है, डायमीटर है।
तो अभी हम एरो मार्क से पॉइंट आउट करेंगे। सेंटर ओ आपको दिखा इस पिक्चर में, रेडियस ओ ई वो भी आपने देख लिया, कॉर्ड ए डी, कॉर्ड एम एन, दो कॉर्ड हमने यहाँ दिखाया है। ओके, ये हो गया कॉर्ड एम एन। नेक्स्ट डायमीटर यहाँ पर हमने रेड कलर में दिखाया है, सी डी। सी डी इज अ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। ऐसे बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं, वो आगे हम चेक करेंगे। तो मेन पार्ट्स क्या मिला हमें ऑफ ए सर्कल? सेंटर, रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर। अभी मैंने देखा ओडी लिखा अलग से। ओडी चेक करो, ओडी कहां पर है? तो ओडी में ओ सेंटर है, डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सो ओडी इज ऑल्सो ए रेडियस। इसको हमने रेडियस के रो में लिख दिया। तो ओडी भी रेडियस है। सिमिलरली सी ओ और ओ सी इज ऑल्सो अ रेडियस। तो हमने यहाँ पर एक बात नोट किया बच्चों, दो रेडियस जो है ओ डी एंड ओ सी को कंबाइन किया तो एक डायमीटर के बराबर हो जाता है ना? ये हमने यहाँ ऑब्जर्व किया। ओके, तो दिस इज सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, कॉर्ड, डायमीटर। अब ये सब पार्ट्स आपको क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी चेक करेंगे। क्या है ये? फर्स्ट है रेडियस। द सर्कल हैज इनफाइनाइटली मेनी रेडियाई। कितना रेडियाई है? बहुत सारा, बिकॉज बहुत सारा पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो ये इनडेफिनिट है और इनफाइनाइट है, सो मेनी। फिर भी इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है। क्या है ये? सभी रेडियस जो है यहाँ पर, उसका लेंथ आप चेक करो, दे आर इक्वल इन लेंथ। तो क्या प्रॉपर्टी मिला? फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा सभी रेडियाई का, दैट इज द रेडियाई ऑफ द सर्कल आर ऑफ द सेम लेंथ। उनका लेंथ सेम होता है, इक्वल होता है। एक के ऊपर एक इस तरह से फिक्स करेंगे, सब एक को कवर कर लेते क्योंकि वो सेम लेंथ का है ना? तो हमें फर्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टी सर्कल में मिला, दैट द रेडियाई ऑफ द सर्कल आर ऑफ द सेम लेंथ। नेक्स्ट चलते हैं। तो रेडियस के बारे में हमने अभी देख लिया। अभी एक ये सर्कल बनाया हमने, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कुछ पॉइंट्स का हमने नाम लिखा, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ये जो पॉइंट्स है सर्कल पे, उसको अगर हम कनेक्ट करते हैं ईच अदर, तो हमें क्या मिलने वाला है? इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? आप लोग आंसर दे सकते हैं क्या? क्या ये रेडियस है? ए सी रेडियस है? यस और नो? आप लोग आंसर दे सकते हैं। ओके, नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ओके, सिमिलरली ई बी और बी ई इज अ कॉर्ड। सिमिलरली एच डी और डी एच is also a chord, biggest chord. GF, GF is also a chord. AF, AF is also a chord. There are infinitely many chords of the circle too. मतलब जैसा रेडियस बहुत सारा है, वैसे chord भी बहुत सारा है. Infinitely many chords of the circle. We find so many chords of circle. बट रेडियस में क्या एक स्पेशल कैरेक्टर था? दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। कॉर्ड में ऐसा नहीं होगा, सभी कॉर्ड का ऐसा नहीं हो सकता है। चेक कर लेते हैं, हमने जो कॉर्ड बनाया उसका लेंथ आपको दिख रहा है, दे आर नॉट इक्वल। ऑल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ। तो सभी का लेंथ सेम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो सभी लेंथ इक्वल नहीं होती।
बहुत सारा कॉर्ड ऐसे मिलेंगे, सो मेनी कॉर्ड मिलेंगे जिसका लेंथ इक्वल हो सकता है, बट सभी का नहीं होगा। ओके, देखो यहाँ पर छोटा बड़ा आपको दिख रहा है सब कॉर्ड, ये सब क्या है? कॉर्ड्स है, हमने जो सर्कल में से निकाला है। तो ऑल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ, ये ध्यान रखना है। और रेडियस में इसका अपोजिट है, सभी रेडियस जो है वो सेम लेंथ का ही होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट है डायमीटर। हमने रेडियस देखा, हमने कॉर्ड देखा, अभी हम डायमीटर का थोड़ा सा कैरेक्टर चेक करेंगे। तो ये एक पॉइंट है ओ, और ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर बहुत सारा पॉइंट है। इसका नाम हमने लिख दिया फिर से ABCDEFGH। अब हम क्या करने वाले हैं, ये एक स्पेशल कॉर्ड बनाया जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, बिकॉज इट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर से अगर वो पास हो रहा है कोई भी कॉर्ड, जिसको हम डायमीटर ही बोलेंगे। ओके, तो ये है डायमीटर GC और CG। सिमिलरली डायमीटर AE, डायमीटर HD, डायमीटर FB और BF, ये सब क्या है? डायमीटर है। ओके, these are the diameters of the circle। तो डायमीटर कितना होगा एक सर्कल में? वो भी इनफाइनाइटली द मेनी, बहुत सारा हो सकता है, हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है सर्कल पे, तो बहुत सारे डायमीटर भी बन जाएगा। ओके, फिर स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि ये सेंटर से पास होता है, ये पहला इसका स्पेशल कैरेक्टर। The diameter is the longest chord in a circle passing through its center। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। लॉन्गेस्ट का मतलब सभी कॉर्ड्स में लॉन्गेस्ट नहीं, जो भी अदर कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास नहीं हो रहा है, उन सब में ये सबसे बड़ा है। और सेंटर से पास होने वाला बहुत सारा डायमीटर है, और सब डायमीटर लॉन्गेस्ट ही होता है। इसका क्या मतलब है, वो भी देखते हैं हम, चेक करते हैं, सभी डायमीटर का लेंथ चेक करते हैं। ओह, तो हमें क्या मिल रहा है? वो तो सेम दिख रहा है। ओके, इनका लेंथ भी इक्वल है। ओके, तो हमें एक नया कैरेक्टर मिला डायमीटर का। द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल आर ऑफ द सेम लेंथ। डायमीटर, सभी डायमीटर्स जो है सेम लेंथ का है, सभी रेडियस सेम लेंथ का है, बट कॉर्ड जो है वो सेम लेंथ का होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो रिलेशनशिप आप देखेंगे रेडियस और डायमीटर का। ओके, तीन हमें स्पेशल पार्ट्स दिखा, रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर। नाउ रिलेशनशिप देखेंगे। कॉर्ड का रिलेशनशिप हम नहीं करेंगे, बिकॉज कॉर्ड तो अलग अलग लेंथ का होता है। बस स्पेशल कैरेक्टर जो है वो रेडियस और डायमीटर का है, और उनमें क्या रिलेशन है वो चेक करते हैं। ये एक सर्कल, एक सेंटर पॉइंट, और ये है रेडियस नहीं, ये है डायमीटर। ओके, ये है ग्रीन में सब रेडियस, ये हमारा एक डायमीटर है, उसका एक लेंथ है, हमने उसको बाहर निकाला मेजर करके। ओके, उसके बाद ये दो ग्रीन जो रेडियस है उसको भी हमने बाहर निकाला और डायमीटर के साथ उसको अटैच किया। चेक कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिकली। ओह, क्या दिखा हमें? दैट इज, ये जो दो रेडियस है उसको हमने ज्वाइंट किया तो वो एक सिंगल डायमीटर के बराबर हो गया। ओके, मीन्स द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू टू रेडियस और इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। तो डायमीटर का जो लेंथ है वो रेडियस का डबल होता है, बिकॉज दो रेडियस को कनेक्ट किया हमने स्ट्रेट लाइन में, तो वो डायमीटर के बराबर हो गया। ओके, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा रिवर्स मोड में कैसे पढ़ सकते हैं? द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ द इस डायमीटर। एक ही मतलब है ना, डायमीटर क्या है? रेडियस का डबल है। रेडियस का लेंथ क्या है?
डायमीटर का हाफ होगा। दोनों का मतलब तो एक ही है। ओके, तो स्पेशल कैरेक्टर मिल गया हमें और रिलेशनशिप मिला बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। ओके, तो इसको हम फॉर्मूला और इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं? बहुत सिंपल है, डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हम लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस इंटू 2। अब ये जो हमें एक कैरेक्टर मिला है, प्रॉपर्टी मिला है, उससे हम एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताएंगे, माइक्रोफोन ऑन करेंगे। ओके, रेडियस और डायमीटर का रिलेशनशिप हमें चेक करना है। सपोज ये एक सर्कल है और उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब मुझे आप लोग बताओगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। तो डायमीटर का लेंथ क्या होगा? आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं और मैसेज टाइप कर सकते हैं। मुझे बताओ, ये सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर? आंसर दे सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूं। डायमीटर का लेंथ कितना हो? मैसेज भी टाइप कर सकते हैं बच्चों आप लोग और आंसर दे सकते हैं माइक्रोफोन ऑन करके। चेक करता हूं पहले आपका माइक्रोफोन ऑन है या नहीं यहाँ से। ओके, यहाँ से तो ऑन है, आप लोग ऑन कर लीजिए अपने साइड से। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर उसका डबल होगा, ट्वाइस होगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, इफ रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। अभी रेडियस अगर 8 सेंटीमीटर किसी सर्कल का, तो मुझे बताओ डायमीटर कितना होगा? अभी आपको मालूम पड़ गया ना रिलेशनशिप क्या है रेडियस और डायमीटर में। 8 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा? आज बच्चों ने माइक, अच्छा नरीमन वेरी गुड, 16 सेंटीमीटर फर्स्ट आंसर मिला है, परफेक्ट आंसर मिला है, वेल डन। तो 16 सेंटीमीटर, वेरी गुड। चलो एक ट्विस्ट मैं पूछता हूं अभी। इफ द डायमीटर और लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर है, तो बताओ मुझे व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? वाओ, रेडियस क्या हो गया उसका? हाफ हो जाएगा। नरीमन, परफेक्ट आंसर 4 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया रिलेशनशिप। वेलकम नरीमन 106, आपने परफेक्ट आंसर दिया है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। हमने कुछ सिंपल सा अभी करेक्टर देखा, अभी हम चेक करेंगे व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। हमने क्या क्या पार्ट चेक किया? एक तो पॉइंट देखा, सेंटर, दूसरा रेडियस, तीसरा कॉर्ड, फोर्थ वन डायमीटर। उसके बाद हमने रेडियस और डायमीटर का रिलेशनशिप चेक कर लिया, सिंपल सिंपल पॉइंट था। अभी हम बताएंगे व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ये सर्कमफ्रेंस क्या है? चलो हम कुछ ऑब्जेक्ट्स चेक करते हैं। पहले एक शेप है सर्कल का, ये आपको क्लियर हो गया, इसमें कुछ ज्यादा पूछना नहीं है। अब इसके अंदर का जो एरिया है उसको हम अगर छोड़ देते हैं, एक्सटीरियर एरिया है उसको भी हम छोड़ देते हैं, हमें क्या मिलता है? एक पतला सा रिंग मिलता है, सर्कुलर रिंग। ओके, ये जो सर्कुलर रिंग है उसका जो टोटल लेंथ है दैट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो अभी समझो ये दो साइकिल अगर चल रहा है किसी सर्कुलर रोड पर, तो कैसे चलेगा? वो रोड के ऊपर ही चलने वाला है ना, ऐसा पूरे एरिया में नहीं घूमेगा। वो किसी भी डायरेक्शन से मूव करेंगे। एक राउंड लगाया उसने पूरा, तो जो डिस्टेंस कवर होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सिंगल राउंड, वो जो लेंथ है और डिस्टेंस है वो हम बोलेंगे उसको डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्लियर हो गया आपको? सर्कमफ्रेंस हमेशा सर्कल का ही होता है।
दूसरा कोई शेप होगा जिसमें साइड्स होते हैं, तो उसमें सर्कमफरेंस नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। आपने वर्ड सुना है ना, पेरीमीटर। तो ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर शेप का जो भी जिसमें साइड्स होते हैं, उसका जो आउटर लेयर का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। बट अगर सर्कल है तो उसका जो टोटल डिस्टेंस और लेंथ है उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो ये हमारा सर्कल है और ये उसका डायमीटर ग्रीन कलर में है। अब वो अगर हमारे पास उसको ओपन करने का रास्ता नहीं है तो हम कैसे मेजर करेंगे सर्कमफेरेंस? तो दूसरा तरीका क्या है, चेक करो। आपने एक रिंग लिया, उसको हमने एक पॉइंट बनाया, निशान बना दिया, मार्क कर दिया, और उसको हम क्या करेंगे, टायर के जैसा रोल करेंगे। इस तरह से अगर हमने रोल किया और जो रेड डॉट है वो कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस और वो सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस सेम हो गया, लेंथ। तो ये जो लेंथ है ये भी क्या हो गया, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और यहाँ पर कितना है तो हम किसी भी स्केल से, रूलर से मेजर करेंगे। कितना दिख रहा है? इट इज, कितना है लेंथ ये सर्कमफेरेंस का? 22 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमें मिला। ये स्केल में क्या अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इसका मिनिमम डिस्टेंस कैपेसिटी मेजरमेंट का कितना है, 1 मिलीमीटर। उससे कम ये बता नहीं सकता है, तो अप्रोक्सीमेट ही मिलता है। चलो, तो आपको सर्कमफ्रेंस क्या क्लियर हो गया। अब ये सर्कमफ्रेंस हर सर्कुलर कोई भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। अभी आप ये को ड्रम देख रहे हैं, ये पाइप है, और ये वे मशीन का डायल है, मीटर है, उसका जो फेस है वो सर्कुलर है। चेक करो, देखो ये पाइप है। तीनों ऑब्जेक्ट का जो एक कोई ना कोई फेस तो हमें सर्कुलर ही मिलने वाला है। देखो ये इस तरह से। ओके, तो ये जो सर्कल का आउटर रीजन है ये सर्कमफ्रेंस है। ओके, तो ये सर्कमफ्रेंस हो गया इस पाइप की। सिमिलरली ये ड्रम है। ओके, तो ड्रम का जो आउटर ये डिस्टेंस मिलेगा वो भी क्या है, सर्कमफ्रेंस। तो मैथ्स में इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या मिला, हमने अभी क्या ऑब्जर्व किया, सर्कमफ्रेंस इज द लेंथ अराउंड अ सर्कल, द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री। सर्कुलर बाउंड्री का टोटल लेंथ क्या है, सर्कमफ्रेंस है। अब हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन, अभी हमने सर्कमफ्रेंस देखा, हमने डायमीटर भी बनाया था, याद है, ग्रीन कलर का। अभी हम रिलेशनशिप चेक करेंगे और उससे एक दो क्वेश्चन लेंगे और हमारा टॉपिक फिनिश करेंगे। ये हमारा मेन पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। अभी आप सोचोगे सर्कमफ्रेंस तो सर्कुलर रीजन में है, डायमीटर स्ट्रेट लाइन में है, इनका कोई रिलेशनशिप है क्या, हो सकता है क्या, चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल करेंगे और फिर रिलेशनशिप चेक करेंगे। ये 3 सर्कल हमने ले लिया है यहाँ पर। एक, उसका जो साइज है तीनों अलग अलग है, दे आर डिफरेंट इन साइज। ओके, तीनों सर्कल का हम क्या करेंगे, वन बाय वन सर्कमफ्रेंस मेजर करेंगे और डायमीटर चेक करेंगे। सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, और उसको नोट करेंगे। चलो चेक करते, मैं एक फर्स्ट एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग उसको फिर प्रैक्टिस करेंगे क्लासरूम में। चलो पहला क्या करना है, फर्स्ट सर्कल जो है ये, इसका डायमीटर मेजर करते हैं कितना है। कि हमने मेजर से बनाया नहीं, ऐसे ही बना दिया है। कितना है मुझे बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर? अप्रोक्सीमेटली 6.3 सेंटीमीटर मुझे दिख रहा है। ओके, सेकेंड सर्कल का डायमीटर कितना कितना होगा, आप लोग बता सकते हो?
स्केल को चेक करो, इट इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट 8.4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो दिख रहा है हमने नोट कर लिया। तो डायमीटर तो हमने डायरेक्टली उसको मेजर कर दिया। ओके, अभी हमें सरकमफ्रेंस को मेजर करना है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम उसको क्या करेंगे, मूव कराएंगे एज ए, जैसे टायर को मूव कराते हैं ना, वैसे फर्स्ट सर्कल जो है हमने नोट कर लिया, डायमीटर 6.3। ओके, और इसका भी डायमीटर से हम सरकमफ्रेंस अभी चेक करने वाले, इसको मूव करा के एक मार्क लगाएंगे और एक सिंगल जो है वो सर्कुलर पाथ को हम मूव कराएंगे, एक राउंड लेंगे उसका। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? सरकमफेरेंस। कितना है ये मुझे बताओ चेक करके। इट इज अप्रोक्सीमेटली 19.8 सेंटीमीटर। ओके, तो पहला सर्कल का हमने सरकमफ्रेंस और डायमीटर कैसे फाइंड किया आपने देख लिया। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड जो सर्कल है हमारा, उसमें भी ऐसे ही हम करने वाले हैं। तो अभी मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, मैंने जो मेजर किया था उसका वैल्यू यहाँ पर लिखता हूं। जो स्मॉलर सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस हमने मेजर किया था, वो मिला था 11 सेंटीमीटर। और थर्ड वन जो है बड़ा है सर्कल, उसका सरकमफ्रेंस हमने मेजर किया था, वो था 26.4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू है। तो ये हमने क्या किया है, जितना भी सर्कल हमारे पास अवेलेबल है यहाँ, सबका सरकमफ्रेंस और डायमीटर नोट कर लिया। ओके, अब ये जो हमें नंबर्स मिले हैं उसको चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रिलेशनशिप चेक करना है तो अलग अलग तरीके से हम रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। हम ऐड करके चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, दोनों इस टर्म्स को, सरकमफ्रेंस और डायमीटर को। तो ऐड करने पे कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे भी हमें कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं मिला, सब्ट्रैक्ट करने पे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हम ये एक स्पेशल कैरेक्टर मिल रहा है, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर को हम चेक करते हैं। चलो, फर्स्ट सरकमफ्रेंस, सेकंड सरकमफ्रेंस एंड थर्ड सरकमफ्रेंस, तीनों वैल्यू से हमने रेशियो फाइंड किया यहाँ पर। अब इसमें वैल्यू क्या मिलने वाला है डिवाइड करके, ये मजे की बात है, स्पेशल कैरेक्टर मिलने वाला है। आप लोग ट्राई करो क्या मिलेगा। मैंने छोड़ दिया आपके लिए, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड करके इसको पता करो। अगर ये नहीं मिल रहा, आप अपना कोई भी सर्कल बनाओ और उससे ये चेक करो, 3-4 सर्कल बनाओ और ये चेक करो क्या मिलता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर। स्पेशल नंबर मिलेगा, आप चेक करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगा। डिवाइड करने पे वैल्यू ऑफ circumference upon diameter is approximately equal to just over या more than 3, that is 3.14 समथिंग अपने स्केल से हमें मिल सकता है। और इसको रेशियो में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा अब 22/7 और 22/7। तो नोट करो, कोई भी सर्कल हो, कितना भी छोटा सर्कल हो, कितना भी बड़ा सर्कल हो, उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जो है हमेशा ऑलवेज मिलने वाला है, ये एक स्पेशल नंबर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 और 22/7। ये जो स्पेशल वैल्यू है इसको मैथ्स में एक स्पेशल सिंबल दिया गया है ना। We denote this number a special symbol with a special symbol। तो कांस्टेंट है, हमेशा यही मिलने वाला है। आप सर्कल छोटा लो, सर्कल बड़ा लो, ऐसे यही वैल्यू आएगा।
दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर पाई। क्या वर्ड है इसके लिए? पाई। हमें इतना ध्यान रखना है, पाई ये जो सिंबल है इसका वैल्यू है एक रेशियो, दैट इज सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। और इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलने वाला है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। बहुत सारे मैथमेटिशियन साइंटिस्ट ने इसको ट्राई किया, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला, बिकॉज तो अब इन्होंने ये रिमार्क लगाया, दैट इज पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर। Great mathematicians have proved through hard work that this number is not a rational number. Means pi is an irrational number. मतलब उसका डेसिमल जो फॉर्म है वो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो एंड ही नहीं होगा। बहुत सारा नंबर बढ़ते जाता है। तो हमें क्या इसमें सीखा हमने? तो हमें जो पॉइंट मिला उसको खाली नोट करो, हमारे जो काम का है फिलहाल अभी, that circumference upon diameter is always constant and we denote it with symbol pi, and the value of pi is approximately equal to 3.14 और 22/7। और जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से जहां पर पाई का वैल्यू लिखना है, तो हमें ये दो में से कोई एक वैल्यू लिखना होगा। अगर क्वेश्चन में वो लिखा है, मेंशन किया है, और कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हमें 22/7 लिखना है पाई का वैल्यू। तो C अपॉन डी, C स्टैंड फॉर सर्कमफ्रेंस, D फॉर डायमीटर। तो वी गेट ए सिंपल इक्वेशन, C अपॉन D इज इक्वल टू पाई। C अपॉन D इक्वल्स टू पाई। तो प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 और 3.14 यूज करेंगे, और वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हमेशा 22/7 ही लिखते हैं। सो वी गेट C अपॉन D इक्वल टू पाई, C इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस एंड D इज द लेंथ ऑफ डायमीटर। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एक नया इक्वेशन बनाएंगे, C इक्वल टू D इंटू पाई और पाई इंटू D, और C इक्वल टू पाई D, एक कॉमन स्पेशल फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस। सिमिलरली C इक्वल टू पाई, D क्या है? डायमीटर, दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। D इक्वल टू 2r, आपको मालूम है ना ये, तो हम पाई इंटू D के बदले 2r लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस, दैट इज 2πr। अगर रेडियस का वैल्यू मालूम है तो हम पाई डी यूज कर लेंगे। सॉरी, रेडियस का वैल्यू पता है तो हम 2πr ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डायमीटर का वैल्यू पता है तो हम पाई डी यूज कर लेंगे, नहीं तो कोई भी एक फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं। डी और आर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और पाई का वैल्यू क्या होगा हमेशा, दैट इज 3.14 और 22/7। ये नोट करके रखना है, याद करना है। इससे हमें आगे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम रिलेटेड टू सर्कमफ्रेंस और एरिया। जब भी सर्कुलर पार्ट कहीं भी आएगा, कहीं भी सर्कल का आएगा, वो पाइप हो और सिलेंडर हो, सर्कल हो, स्फीयर हो, जहां पर भी सर्कुलर कोई भी आपको ऑब्जेक्ट शेप मिलेगा, वहां पर उसमें कोई भी लेंथ, कोई भी एरिया फाइंड करने के लिए ये पाई इस वैल्यू का यूज होना ही है। तो इसको नोट करके रखेंगे।